कहा आज तुम गुरुजी बोलते हो, उस समय ये मैं समझाया करती थी कि तुम चेली शब्द मत बोलो, तुम्हारी चेली थोड़ी है, ब्रह्मानंद जी की है, तुम क्यों चेली बोलो? तुम्हारे लिए तो देवियां हैं, तुम्हारे लिए तो साध्वी है, तुम्हारे लिए तो गुरु है। ये जैसे ये नहीं होता ABCD सिखाना, ABCD से शुरू किया मैंने यहाँ पे काम सारे का सारा। तो वो दिन भी थे और आज भी है कि आज सब लोग किस तरह से संतों का स्वागत करते हैं, संतों का सम्मान करते हैं। तो ये वचन है संतों के जो हमें सिखाते हैं, हमें जीना सिखाते हैं। उस वक्त में जब मैं भगदड़ में थी, बड़ा भागना पड़ रहा था इधर उधर, तो अपने आप ही एक पद मेरे यहाँ आ गया, जैसे एक पट्टी सी चलने लगी यहाँ पे। और जानते हो उस पद का कितना बड़ा अर्थ है। 612 पद पढ़ते चले जाते थे लगातार, और वो पद कैसे निकल के आगे, अंदर कौन है हमारे जो उसको पकड़ के लाके मेरे पास खड़ा कर दिया, और वो पद चलता रहता था और मैं चलती चली जाती थी। क्या था? कमजोर के अंदर हमेशा के लिए कमजोर ईश्वर पाता है। दोबारा बोलूंगी, समझ लेना, सीख लेना। कमजोर के अंदर हमेशा के लिए कमजोर ईश्वर पाता है, और बलशाली जो होकर चलते ईश्वर भी बलवान गुण पाता है। अगर तुम कमजोर होगे तो तुम्हारा भगवान भी साथ नहीं देगा। अगर तुम मजबूत होके चलोगे तो भगवान तुम्हारा साथ देने के लिए, तुम्हारा भगवान भी मजबूत हो जाएगा। वो लाइनें मेरे यहाँ चलती रहती थी, और आज अगर मैं उसे बताना शुरू कर दूं तो 3 घंटे कम से कम लगेंगे। इतनी बड़ी घटना थी वो, जिस घटना से हम गुजरे। इस आश्रम में आज जो बैठे हैं ना, इसके लिए इतना बड़ा युद्ध किया था, बहुत बड़ा युद्ध हुआ था 98 में। तो वो सारा ये 2 लाइनें मेरे साथ देती रही, और सारे के सारे घबरा गए थे, सारे के सारे डर गए थे। सबने मेरे को भी डराया कि नहीं पीछे हट जाओ। मैंने कहा पीछे हटने का मतलब है कि किसी ऐसे व्यक्ति को अपने सिर पे शेर करना जो समाज में भी गलत है और अपने स्थान पे भी सही नहीं है। ये सोच के हमने पूरा मुकाबला किया, और आज यहाँ संग्रहालय बनाने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। अगर ये संग्रहालय, ये मुकाबला ना किया होगा उस वक्त में, तो इस जगह पे राजनीतिक गतिविधियां हो गई होती कब की। यहाँ क्या क्या होता ये क्या पता, होटल ही बन गया होता ऐसी स्थिति, क्योंकि उस व्यक्ति ने होटल ही बना रखे, यहाँ भी बना रखे। तो ये जो हमारा साथ है, गुरु वचनों का साथ है। गुरु शरीर से चला भी जाए तो भी उसकी वाणी अपने आप में हमें बहुत सहारा देती है, बहुत आसरा देती है। तो गुरु वचनों पीछे वाले ये ना सोचे कि मुझसे दूर हो ना, जो यहाँ आ गया वो ये यहाँ आ गया, इधर आ गया, इधर जिसने भी एंट्री कर ली उसकी एंट्री आश्रम में होने से पहले यहाँ होगी। यहाँ पर गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक वचन
ठीक है चलावे। आप अपने कमरे में बिजली भाग जाए, आपकी बिजली भाग जाए, अंधेरा हो रहा हो, दिया जलाओ, अंधेरा भाग जाता है। जैसे दिया जलाने से अंधेरा भाग जाता है, वैसे ही गुरु के वचन दिमाग और दिल दोनों का अंधेरा भगा देते हैं। तुम ऐसे ही बैठे यहाँ, सुबह के लगे हुए हो, क्या घंटे हो गए तुम्हें? ये गुरु वचन की ताकत है जिसने तुम्हें यहाँ पर बांध रखा है, बांधा हुआ है। बहुत बड़ी बात है। जितने गुरुद्वारे हैं उनमें कोई मूर्ति नहीं है, केवल गुरु वचनों की, वो गुरु ग्रंथ साहिब जिसको बोलते हैं, उसी के ऊपर इतना बड़ा खेल है। और एक देश में नहीं, विदेशों में हर जगह पर क्या ठाट है, केवल गुरु वाणी को ही पूजा जा रहा है। तो ये जो गुरु वाणी है, इसको जीवन में धार लो। गुरु जी ने इतनी बड़ी कृपा कर दी, ना तो हम सब वेद पढ़ सकते थे तुम लोग, ना तुम लोग पुराण रामायण भागवत तो फिर भी पढ़ लो, चलो रामायण भागवत तो पढ़ी जावे, दर्शन शास्त्र उपनिषद कहाँ पढ़े जावे, सारे के सारे पढ़ के गुरु जी ने 50 में दे दिए, उनका सार दे दिया। जैसे ये पुस्तक नहीं आती, गाइड आती है, गाइड आज के जमाने में ये चल पड़ा सिस्टम की गाइड खरीद लेते हैं, गाइड में से सारांश रूप से वो तैयारी कर लेते हैं एग्जाम की। ठीक इसी प्रकार गुरु महाराज ने 50 दे दिया और जीवन की तैयारी करने के लिए हमें एक सहारा दे दिया। वो सहारा है, बहुत बड़ा सहारा है। उसको घर घर उसका पाठ करो। जब 40 दिन तो पूरा पढ़ा जाता है, वैसे उसके 22-23 अध्याय हैं। 23 अध्यायों में एक अध्याय रोज पढ़ो। 23 दिन पूरे हो जाए, फिर प्रसाद बांट दो, फिर दोबारा से शुरू कर दो, पूर्णमासी से शुरू करो और अगली पूर्णमासी एकादशी तक उसको पूरा करो, फिर प्रसाद बांटो, फिर शुरू करो। उसको बंद न होने दो, चाहे तुम पे थोड़ा टाइम हो, चाहे जल्दी जल्दी यूं ही पढ़ा जाए। एक बहन तो हमारी ऐसी है, अनपढ़, और 50 चलते थे, सब 50 पढ़ते थे, उसे 50 पढ़ना नहीं आता था। पता उसने क्या किया? उसने 50 लिया, बस वो हर लाइन पे उंगली फेरती थी। 600 के 612 पदों पे पूरी उंगली फेर के पढ़, बस ये उसका पढ़ना था। और इस पढ़ने ने उस बहन को वो दर्शन कराए गुरु जी के, जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। अनपढ़ ने तो कोई ये ना माने, इसके साथ तो दिल को जोड़ना है, बाकी काम तो अपने आप होता चला जाता है। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुन रहे हो, जितना ज्ञान सुनोगे उतना ही अपना ज्ञान जागता है, उतनी ही समझदारी आती है, उतनी ही बुद्धिमानी आती है। जितना सुनते चले जाओगे और जैसा सुनोगे, सत्संग में आते हैं तो ज्ञान सुनते हैं, और ब्याह शादी में जाते हैं, किसकी साड़ी कैसी, किसका सूट कैसा, मेकअप ही ऐसे ऐसे हो गए, पूरे ही देखते रहो। मैं भी चली जाऊँ कई बार शादियों में, मैं तो देखती रहूँ कौन कैसे कपड़े देखूँ, वही भगवान कितने लोग लगा रखे हैं, फिर उनके मुंह पे देखूँ क्या क्या लग रहा है, क्या क्या हो रहा है, कितने जोर लगा लगा के आए हैं। मन का अगर थोड़ा सा जोर केवल उसकी हाजिरी में लगा दे, है ना, तो ये चेहरा बिना सजाए ही सजा लगेगा।
मुझे सजने की जरूरत है? किसी मेकअप की जरूरत है? कोई गहना टूम पहनना हो, कोई साड़ी सूट, कोई जरूरत नहीं है। तो क्या तुम्हें अच्छी नहीं लगती? हाँ। सजावट नहीं हमें सजाती, हमारे भीतर वो पवित्र ज्ञान जब भर जाता है तो वही हमारा सौंदर्य बन जाता है। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। रंग सुने और देख न जाके, ऐसा कभी नहीं हो सकता। रोशनी से रोशन जहान है, वो फरिश्ता बड़ा ही महान है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका रूपा कभी ना जाने। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका रूपा कभी ना जाने। उसका रूपा कभी ना जाने। बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा नहीं हो सकता। आप अपने खेत में हल चलाते हो, तो आज सुबह के समय जब हवन करते हैं ना, ये हल चलाना है। इतने में हमारा मन पवित्र हो जाता है। हल चलाए बिना खेत में बीज डालोगे तो बीज पैदा नहीं होता। हल चलाकर डालोगे तो वो बीज फल देता है। खोजबीन करनी पड़ती है। तो जो भजन करते हो, जाप करते हो, जो तप करते हो, यहाँ बैठने का भी तप है तुम्हारा, ये जो बैठे हो ना, ये तप है तुम्हारा। ये जो तप करते हो, फिर ये हल चलने जैसा है, फिर इसमें बीज पड़ता है इसका गुरु वचनों का, और वो गुरु वचन इसके भीतर फलीभूत होते हैं, वृक्ष बन जाते हैं और हमारी शक्ति बन जाते हैं। हम कमजोर नहीं रहते भाई, हमें गुरुजी ने मजबूत बनाया है। हमें कहा है हम शक्तिशाली आत्मा है। क्या है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। सावन का महीना, इसमें गाती हूँ मैं उसको। 10वीं 9वीं पैड़ी अम्मा मेरी बैठ चढ़ी रही, मेरा गुरु जी ने पकड़ा हाथ। अगर हमने गुरु जी को अपना हाथ पकड़ा दिया तो ठोकर लगती रहे, तुम्हारा कुछ बिगाड़ने वाली नहीं है। बिगड़ ही नहीं सकता बिल्कुल भी, पक्का मान लो, हमारा कुछ बिगड़ेगा ही नहीं।